शपथ पूर्वक ये कह ना सकी। तो जब चुनाव आ गया बिहार का, और तब तक भी किसी ने नहीं कहा, तब फिर हमको ये तय करना पड़ा। हमने तब तक बहुत लोगों को संकल्प दिला दिया था कि हम तो उसी प्रत्याशी को, उसी पार्टी को वोट देंगे जो गौ माता के लिए शपथ उद्घोषणा करेगी। अब कोई करना ही को तैयार नहीं था, तो फिर हमारी मजबूरी हो गई कि कोई निर्दल व्यक्ति खड़े हों जो शपथ पूर्वक ये कहें कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, हमें वोट दीजिए। तो आनंद फानन में बिना किसी संगठन के हमने आह्वान किया, तो बहुत सारे लोग जो गौ माता की रक्षा चाहते हैं उनमें से लोग आगे आए। उन्होंने कहा हम लड़ेंगे चुनाव गौ माता के लिए। तो सभी विधानसभा सीटों पर, 243 सीटों पर हमने प्रत्याशी खड़े किए। उनमें से चुनाव जैसे आगे बढ़ा वैसे 45 प्रत्याशियों को वापस कर लिया गया। किसी ने अपना नाम वापस स्वयं ले लिया, कोई दूसरी पार्टी में जा करके मिल गया, कोई कहने लगा कि हमको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हम नहीं कर पाएंगे महाराज जी, हम तो सामान्य रूप से समझते थे। तो 45 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। 198 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा गाय के लिए, हमारी प्रेरणा पर, और उनको 2,86,013 वोट, नहीं 5,86,013 वोट मिले कुल सबको मिलाकर। इसका मतलब है हमने 243 से इसका औसत निकाला तो 3,000 वोट हर विधानसभा में होता है। इसका मतलब है कि बिना 1 रुपया का खर्चा किए, बिना किसी पार्टी का सिंबल के, बिना अच्छे प्रचार के, अगर 3,000 वोट हर विधानसभा में गाय के लिए लोग दे रहे हैं, इसका मतलब है कि लोगों की गौ रक्षा की भावना बहुत प्रबल है। तो अगर इसको तैयारी के साथ लड़ा जाएगा तो एक अलग तरह की के परिणाम आएंगे। और आपको हम बताना चाहेंगे, सुनिए, राजस्थान में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां पर एक उपचुनाव हुआ, अंता विधानसभा है। अंता विधानसभा में जब उपचुनाव हुआ तो वहां पर सीधी फाइट थी कांग्रेस और भाजपा में, 2 लोग लड़ रहे थे, इन्हीं के बीच में लड़ाई थी। तो जब हमारा गौ माता का प्रत्याशी वहां भी खड़ा हुआ तो उसको इतने वोट मिले कि जितने बीजेपी को मिले। 54,000 वोट हमारे प्रत्याशी गौ माता के प्रत्याशी को मिले, 54,000 वोट बीजेपी को मिले। केवल 139 वोट के अंतर से बीजेपी वाला 2 नंबर पर हुआ, हमारा गाय का प्रत्याशी 3 नंबर पर हुआ। लेकिन एक बड़ा प्रभाव तो डाल ही दिया। जिस प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट थी वहां बीजेपी